हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे के ऐसे सवालों को देखेंगे जिसे आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे में लगभग 70% क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसे सॉल्व करने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। यह पार्ट 14 है। अगर आप 1 से लेकर 13 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ मैराथन के नाम पे, वहाँ से आप जाके सब पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आप सिर्फ ऑप्शन से देखिए और 1 सेकंड में सॉल्व कीजिए। ये भी 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और पूछा क्या गया है ए बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए छोटा सा दिमाग लगाइए कि अगर ए और बी किसी काम को करने में 10 दिन का समय लगाते हैं और इसके साथ अगर सी भी आ जाए तो जो समय होगा वो 10 से कम होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन से देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो 10 से कम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगा तो आप बहुत सारा समय इसमें बर्बाद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किसी संख्या को इतना % वृद्धि करने के बाद परिणाम जो है वो 590 आता है। तो बस कॉमन सेंस लगाइए कि कोई संख्या अगर है और उसमें वृद्धि हो रही है तब 590 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 590 से कम होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन से देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो 590 से कम है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को भी देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में पूरा कर रहा है और स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब बताना है कि इसी 20 मिनट को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अगर चाल में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 24 मिनट लग रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 24 मिनट से कम होना चाहिए। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो 24 मिनट से कम का ऑप्शन सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे यहाँ भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। तो अगर ऑप्शन से देखेंगे तो कौन कौन सा ऑप्शन 3:2 में है वो देखते हैं। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये है। अब 2 बचा हुआ है। अब आप दिमाग लगाइए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में 8 और 6 घटाना है, तो क्या 3 में हम 8 घटा सकते हैं, 2 में 6 घटा सकते हैं? ये माइनस में आ जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगा तो बहुत टाइम आप बर्बाद कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। ये दोनों देखिए आपस में बराबर दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए और % वगैरह सब हटा दीजिए और आपस में सबको काटिए अगर कट रहा है तो। ये 7 बार में कटेगा, यहाँ 50 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये और ये यहाँ से कट जाएगा। तो अगर यहाँ से हम k का वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों बराबर हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, % कट जाएगा और इसको 15 बार में काट दीजिए। तो k का मान क्या हो जाएगा, 15 × 18 और ये होता है 270, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखने में और इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। इसमें कभी कभी क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो कुछ कुछ फालतू चीज़ दे देता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विक्रयमूल्य, इसका कोई काम ही नहीं है हमारा, बस हमें अनुपात और यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसी से काम चलाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीपी और एमपी का अनुपात लिख लेते हैं। सीपी यहाँ पे 3 दिया हुआ था, उल्टा था, हम इसको यहाँ पे सीधा कर ले रहे हैं। ये हो गया 3:5। अब देखिए सबसे पहले छूट कितना मिल रहा है, 25% का। तो इसको अगर आप रेशियो में करेंगे ये हो जाएगा 1:4 का। इसका मतलब 4 में एक छूट है तो ये आएगा 3, और उसके बाद दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10% का। तो इसको आप रेशियो में बदलिएगा, ये हो जाएगा 1:10। इसका मतलब
10 में एक छूट है तो ये बन गया है 9। अब हमें क्या करना है, राइट लेफ्ट में जो भी कट रहा है उसे काट दीजिए। तो देखिए ये यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, ये यहाँ से कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे क्या बच गया वो देखते हैं। लेफ्ट साइड में 4 2 बच गया है और राइट साइड में बच गया है 3 3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 8 का सामान 9 में मिल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा इंटू 100। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 12.5% लाभ। अब देखिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी ये जो दिया हुआ है कि संख्या तेज़ी से 700% बढ़ जाती है, इसका हमें कोई भी काम नहीं है, हमें बस 2 स्टेटमेंट का काम है। यहाँ पे देखिए आरंभ में क्या हो रहा है, निर्माता को 140% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर 100 का सामान है तो आरंभ में वो 240 रुपये में बेच रहा है। और अब देखिए क्या हो रहा है, अब जो है साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा दिया गया है। तो घटा दिया गया है मतलब इसका 50% घट जाएगा, ये हो जाएगा 120। इसका मतलब अब 100 का सामान 120 में मिल रहा है। तो नया लाभ कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाई इनिशियल यानी 100 इंटू 100। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 30% के बराबर है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। इसका मतलब अगर हम योग को 100 मान लेते हैं तो उसका अंतर कितना हो जाएगा, 30। तो जब हमें अनुपात निकालना है तो एक बार 100 को 30 से जोड़ लेंगे और एक बार 100 को 30 से घटा लेंगे, ये हो जाएगा 130 और यहाँ हो जाएगा 70। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यह था पार्ट 14, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।